गुरु नगर निहाला, पल में निहाल करने वाले। क्या गुरु हम लोगों के गुरु महाराज थे। ये सब तो किस्सा कहानी पढ़ी हुई बातें मैंने आपसे कही। हमारे गुरुदेव भी 102 वर्ष की अवस्था में पार्थिव पिंड का परित्याग किए हैं। उन्होंने भी कुछ दिन मौज की अपनी। अब दोपहर रात है, गुरु महाराज का हाथ कपता था, स्वयं दत्तमन नहीं कर सकते थे, भोजन स्वयं नहीं कर सकते तो मैं दत्तमन कराता था, भोजन कराता था। अब प्रत्येक बुधवार को उनके हाथ और पैर का नाखून काटता था मैं। अब मौज आई उनकी, एक दिन मैं भी उस लपेट में पड़ गया। बुधवार को मैं नाखून काटता था सोमवार। गुरु महाराज कहते आज तो बुधवार है, नाखून काटो। तो मैंने कहा हो जाए आज तो सोमवार। नहीं बुधवार है। मैंने नाखून काटा। उसके बाद से जिस दिन कहे बुध है उसी दिन मैं नाखून काटना शुरू कर दिया। कहा कि भूल मैंने पहले की कि सोमवार को मैंने बुध नहीं कहा। दोपहर रात है, उनकी मौज हो गई। बोला सवेरा हो गया, चलो टहलने के लिए। फिर ये मेरे बगल में है बैठे हुए, क्या नाम, भगीरथ जी। चलो व्हील चेयर में टहला दे। दोपहर रात, माघ की रात है, कड़ाके का जाड़ा है। कहते स्नान करने नहीं, चलो स्नान करने नहीं चला जाता। बैसाख जेठ की दोपहरी है, कल टहलने के लिए। एक सज्जन आए, शाम का समय था, गुरु महाराज व्हील चेयर पर टहलने के लिए निकले। एक सज्जन ने आकर के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज ने कहां से आए हो, क्या नाम है? कहा फलाना नाम है, फलाने गांव से आए। क्या करने आए हो? हुजूर का दर्शन करने के आया। दर्शन करने आया? जी हाँ। आज इसको बांध दो यहां। अब जितने लोग साथ में थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई सज्जन आवे, उनको कहे बांध दीजिए। तो जो पीछे में थे उनका हुजूर यहाँ बांधने के लिए तो कुछ नहीं है, दर्शन करने के लिए आए हैं, चले जाएंगे। बोले इनकी धोती है ना, इनकी धोती से बांध दो। अब उन्हीं की धोती से उनके हाथ को लपेट दिया गया। बांधेंगे कौन सी, हाथ लपेट दिया गया। गुरु महाराज बैठो यहाँ। भीतर में 2 ताड़ पेड़ हैं, उसी के बगल में, रास्ते के बगल में बैठ गए। बेचारे श्रद्धालु थे, बैठे रहे। 1 घंटा तक गुरु महाराज टहलते थे। टहलने के बाद भी गुरु महाराज लौट कर गए, बेचारा बैठा हुआ था। अभी तुम बैठा हुआ है? अच्छा जी, बंधन खोल दो। हाथ खोल दिया हो तो सीधे घर चले जाओ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। बेचारे घर चले गए। जितने लोगों ने यह दृश्य देखा था, सबके मन में यह हुआ कि गुरु महाराज ने अच्छा नहीं किया। कोई सज्जन आवे दर्शन के लिए, उनको बंधवा देना यह तो उचित काम नहीं है। अब होता क्या है, लगभग 15 दिन के बाद वे सज्जन फिर आते हैं। ऐसे तो रोज 150 यहाँ लोग आते ही रहते हैं। गुरु महाराज दर्शन के लिए भी आते थे, जाते थे। लेकिन कौन किनको पहचानता है। लेकिन जिनके साथ कुछ घटना घट जाती है तो पहले पहचाने जाते हैं। लोगों का वही आदमी जिनको गुरु महाराज हाथ बंधवाए थे। आखिर के बेचारा चरणों पर गिर गया और कहता है कि हुजूर ने मेरा उद्धार कर दिया। हुजूर, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे ऊपर झूठा केस किया गया था, मुझे 3 महीने की सजा मिलती। लोगों ने कहा कि हाकिम बाबू को जाकर के, आजकल घूसखोरी का जमाना है, दे दो तुम मुक्त हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि घूसखोरी का जमाना है तो जितना हम देंगे, हमसे हमारा दुश्मन बेसी देगा तो हमारा दिया हुआ क्या काम करेगा। तो चलो सच्चे दरबार में जाकर घूस दें। तो मैं आया, हुजूर के चरणों में प्रणाम किया
और हुजूर ने मेरा हाथ बंधवा दिया। हुजूर मैं 3 महीने जेल से मुक्त हो गया। तो सतगुरु की महिमा अनंत है। हमारे गुरुदेव उसी तरह के थे।